क्या आपने कभी सोचा है कि हमें बचपन से जो सिखाया जाता है और असल दुनिया जैसे चलती है उसमें कितना बड़ा फर्क है। हमें सिखाते हैं अच्छा बनो, ईमानदार रहो, सबकी मदद करो, और ये सारी बातें अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। लेकिन जब हम असल जिंदगी की दौड़ में उतरते हैं तो एक कड़वी सच्चाई हमारा इंतजार कर रही होती है। एक ऐसी सच्चाई जिसे मानना मुश्किल है लेकिन नज़रअंदाज करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। और वो सच्चाई ये है कि कभी कभी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए आपको अच्छा इंसान होने का चोला उतारकर थोड़ा बुरा बनना पड़ता है। ये सुनना शायद आपको अच्छा ना लगे, शायद आपको लगे कि ये बहुत ही नेगेटिव बात है, लेकिन आज हम इसी कड़वी हकीकत के बारे में बात करेंगे। वो हकीकत जो कहती है कि सफलता की सीढ़ी हमेशा ईमानदारी और नेकी के पत्थरों से नहीं बनी होती। कई बार इसमें स्वार्थ, कठोरता और प्रैक्टिकल सोच की ईंटें भी लगी होती हैं। हम सब ने अपनी जिंदगी में ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनती हैं, हमेशा दूसरों का भला सोचते हैं। वो ऑफिस में सबके काम में मदद करते हैं, अपना क्रेडिट दूसरों के साथ बांट लेते हैं और कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते। लेकिन अक्सर यही लोग सालों तक एक ही पोजीशन पर काम करते रह जाते हैं। उनकी मेहनत का फायदा कोई और उठा ले जाता है। प्रमोशन किसी ऐसे इंसान को मिल जाता है जो शायद उतना काबिल ना हो, लेकिन उसे खुद को बेचना आता है, उसे अपने मतलब के लिए दूसरों को इस्तेमाल करना आता है। और तब हमें लगता है कि दुनिया कितनी अनफेयर है, उस भले इंसान के साथ कितना गलत हुआ। लेकिन क्या ये सिर्फ दुनिया की गलती है या फिर उस इंसान की अत्यधिक अच्छाई भी इसके लिए जिम्मेदार है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें असहज करता है, क्योंकि ये हमारी उन सभी सीखों पर सवाल उठाता है जो हमने बचपन से सीखी हैं। जिंदगी एक जंगल की तरह है। यहाँ हर कोई अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है। यहाँ हिरन की तरह सीधा और सरल होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सिर्फ घास खाकर शांति से जीना चाहेंगे तो कोई ना कोई शेर आपको अपना शिकार बना ही लेगा। जंगल का राजा बनने के लिए या कम से कम शिकार होने से बचने के लिए आपको शेर की तरह सोचना पड़ता है। आपको अपना इलाका बनाना पड़ता है, अपने लिए लड़ना पड़ता है और कभी-कभी दूसरे जानवरों को डरा कर रखना पड़ता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को बेवजह नुकसान पहुंचाएं, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि आप अपने हितों को प्राथमिकता देना सीखें। बिजनेस की दुनिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक कंपनी का मालिक जो हजारों लोगों को नौकरी देता है, उसे कई बार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो बहुत कठोर होते हैं। हो सकता है उसे अपनी कंपनी को बचाने के लिए 100 लोगों को नौकरी से निकालना पड़े। उन 100 लोगों के लिए वो इंसान एक विलन बन गया, एक बुरा आदमी बन गया। लेकिन अगर वो ये फैसला नहीं लेता तो शायद पूरी कंपनी डूब जाती और बाकी के 900 लोग भी बेरोजगार हो जाते। तो क्या उसका फैसला बुरा था या फिर वो एक जरूरी कदम था? ये ग्रे एरिया है। यहाँ कुछ भी ब्लैक या व्हाइट नहीं होता। यहाँ सही और गलत की परिभाषाएं धुंधली हो जाती हैं। यहाँ सिर्फ एक चीज मैटर करती है और वो है नतीजा। क्या आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए? क्या आप सरवाइव कर पाए? जब हम बुरा बनने की बात करते हैं तो हमारा मतलब किसी क्रिमिनल या धोखेबाज बनने से नहीं है। हमारा मतलब है थोड़ा प्रैक्टिकल और थोड़ा स्वार्थी बनने से। इसका मतलब है ना कहना सीखना। जब आपका कोई सहकर्मी बार बार अपना काम आप पर ढाल देता है तो उसकी मदद करना अच्छी बात है, लेकिन जब ये आपकी अपनी प्रोडक्टिविटी पर असर डालने लगे तो उसे साफ साफ ना कहना बुरा बनना नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं की रक्षा करना है। इसका मतलब है अपने काम का क्रेडिट लेना सीखना। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट पर दिन रात मेहनत की है तो मीटिंग में चुपचाप बैठने की बजाय आत्मविश्वास से उसके बारे में बताना आपका हक है। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि आप शो ऑफ कर रहे हो, लेकिन अगर आप नहीं बताएंगे तो किसी और को पता कैसे चलेगा? दुनिया आपको वो नहीं देती जिसके आप हकदार हैं। दुनिया आपको वो देती है जो आप मांगते हैं, जिसके लिए आप लड़ते हैं। कई बार हमें ऐसे लोगों से भी डील करना पड़ता है जो हमारे सीधेपन का फायदा उठाते हैं। वो आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं। ऐसे लोगों के साथ आपको उन्हीं की भाषा में बात करनी पड़ती है। आपको उन्हें दिखाना पड़ता है कि आप कमजोर नहीं हैं। आपको अपने चारों ओर एक ऐसी बाउंड्री बनानी पड़ती है जिसे कोई पार करने की हिम्मत ना करे। ये शायद आपको एक अखड़ या मतलबी इंसान का टैग दे दे, लेकिन ये आपको उन लोगों से बचाएगा जो आपको नीचे खींचना चाहते हैं। सोचिए, एक रेस हो रही है, सब एक ही ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। आप बहुत अच्छे धावक हैं, लेकिन आप हर किसी को रास्ता देते जा रहे हैं। कोई गिरता है तो आप उसे उठाने के लिए रुक जाते हैं। कोई पानी मांगता है तो आप अपना पानी उसे दे देते हैं। ये सब बहुत अच्छी बातें हैं, आप एक महान इंसान हैं, लेकिन क्या आप रेस जीत पाएंगे? कभी नहीं।
रेस जीतने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ फिनिश लाइन पर फोकस करना होता है। आपको अपने कंपेटिटर्स को पीछे छोड़ना होता है, आपको अपनी एनर्जी बचानी होती है, आपको कठोर बनना पड़ता है। जिंदगी की रेस भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ हर कोई जीतना चाहता है, और अगर आप सिर्फ दूसरों की मदद करने में लगे रहेंगे तो आप हमेशा पीछे रह जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की मदद ही ना करें, लेकिन पहले अपनी ऑक्सीजन मास्क खुद पहने, फिर दूसरों की मदद करें। अगर आप खुद ही मजबूत नहीं होंगे तो आप किसी और की मदद कैसे कर पाएंगे? ये एक बहुत ही कड़वा सच है और इसे हजम करना आसान नहीं है। हमें लगता है कि अगर हम कठोर बनेंगे तो हम अकेले रह जाएंगे, लोग हमें पसंद नहीं करेंगे, और ये डर काफ़ी हद तक सही भी है। जब आप अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करते हैं, जब आप लोगों को ना कहना शुरू करते हैं, तो बहुत से लोग आपसे दूर हो जाते हैं, खासकर वो लोग जो अब तक आपका फ़ायदा उठाते आ रहे थे। लेकिन जो लोग सच में आपके साथ हैं, जो आपकी कीमत समझते हैं, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, और आप नए लोगों को आकर्षित करेंगे। ऐसे लोग जो आपकी इज्जत करते हैं, जो आपकी सीमाओं का सम्मान करते हैं। सफलता की कीमत होती है, और कई बार ये कीमत होती है आपकी नाइस गाय वाली इमेज। आपको चुनना पड़ता है, क्या आपको सबके लिए अच्छा बनकर एक औसत जिंदगी जीनी है, या फिर कुछ लोगों के लिए बुरा बनकर अपने सपनों को हासिल करना है। ये कोई आसान चुनाव नहीं है, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। अपने अंदर के उस इंसान को जगाने की हिम्मत जो अपने हक के लिए लड़ना जानता है, जो जानता है कि कब विनम्र रहना है और कब आक्रामक होना है, जो जानता है कि कब मदद करनी है और कब साफ मना कर देना है। महान दार्शनिक मैकियावेली ने सदियों पहले कहा था कि एक शासक को प्यार किए जाने से ज्यादा डरे जाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि प्यार अस्थायी होता है लेकिन डर स्थायी होता है। आज के कॉरपोरेट वर्ल्ड में या किसी भी कॉम्पिटिटिव फील्ड में ये बात काफी हद तक लागू होती है। अगर लोग सिर्फ आपको पसंद करते हैं तो वो आपकी इज्जत करें, ये जरूरी नहीं, लेकिन अगर वो आपके काम से, आपके अनुशासन से और आपके कठोर फैसले लेने की क्षमता से थोड़ा डरते हैं, तो वो आपकी इज्जत भी करेंगे और आपके रास्ते में आने से भी बचेंगे। ये डर किसी को धमकाने वाला डर नहीं है, ये एक तरह का सम्मान है जो आपकी काबिलियत और आपकी मजबूत पर्सनैलिटी से पैदा होता है। लोग जानते हैं कि आप किसी भी तरह की बकवास बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोग जानते हैं कि आप अपने काम और अपने लक्ष्य को लेकर बेहद सीरियस हैं। तो अगली बार जब आप किसी को सफल होते देखें तो सिर्फ उसकी कामयाबी की चमक न देखें, ये भी सोचने की कोशिश करें कि उस चमक के पीछे कितने कठोर फैसले, कितनी रातों की नींद और कितने मुश्किल चुनाव छिपे होंगे। हो सकता है उसने किसी को नाराज किया हो सकता है उसने किसी का दिल दुखाया हो, लेकिन उसने वो किया जो उसके लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी था। अंत में सवाल ये नहीं है कि आपको एक अच्छा इंसान बनना चाहिए या बुरा, सवाल ये है कि आप कितने प्रभावी हैं। क्या आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पा रहे हैं? क्या आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी पा रहे हैं? अच्छा इंसान होना एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, इसे कभी मत छोड़िए। दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति रखना इंसानियत की निशानी है, लेकिन अपनी अच्छाई को अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। दुनिया में सर्वाइव करने और सफल होने के लिए आपको अच्छा होने के साथ साथ थोड़ा चतुर, थोड़ा कठोर और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। आपको एक योद्धा की तरह सोचना होगा, एक योद्धा जो लड़ाई से पहले शांति की हर कोशिश करता है, लेकिन जब लड़ाई ज़रूरी हो जाती है तो वो पूरी ताकत से लड़ता है, बिना ये सोचे है कि सामने वाले को कितनी चोट लगेगी, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो नहीं लड़ेगा तो वो खुद मारा जाएगा। जिंदगी की इस लड़ाई में अपने अंदर के उस योद्धा को पहचानिए, उसे सही और गलत के फर्जी पैमानों में मत बांधिए, उसे अपने सपनों के लिए लड़ने दीजिए, क्योंकि अंत में लोग आपकी नीयत को नहीं, आपके नतीजों को याद रखते हैं, और ये जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे कड़वी सच्चाई है।